Samadhin Nirvishesha Shunyavadhu Asatadeshatari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravanita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda 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 Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Chandra Chandra Shri Radha Jaya Radhe Jaya Radhe Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Jai Jagannath, Baladeva, Subramai, Jai Jagannath, Jai Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jai Gaur Nitai, Jai Balaji Bhagwan, Balaji Bhagwan, Balaji Bhagwan, Jai Balaji Bhagwan, Jaya Jaya Prabhu, Bhagwan Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Harinam Sankirtan की जय प्रभुपाद की जय। छोटी सी हम प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद्गीता कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद्गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। तो संक्षिप्त में हमने क्या क्या चर्चा किया उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। तो मेरे साथ साथ दोहराइए पहला और दूसरा श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जब कुरुक्षेत्र की भूमि पे एकत्रित हुए युद्ध करने के हेतु से, तो उन्होंने क्या किया। तो आज हम दूसरा श्लोक भी पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजा, जो पांडवों की सेना थी उनका जो फॉर्मेशन था, मिलिट्री फॉर्मेशन, उसको देख के दुर्योधन ने अपने टीचर को
से यब शब्द बोली। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्षा में। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि कैसे कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवद गीता का पढ़ने का मूड क्या होना चाहिए, तो हमने चर्चा किया था। तो संक्षिप्त में मैं स्लाइड दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या हमने चर्चा किया था, जो ताकि जो लोग नहीं आ पाए थे पिछली बार उनको लाभ मिल सके। 5 मिनट में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो एक बार कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं और मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस, दिख रही है, आवाज भी आ रही है प्रॉपर। ओके, ठीक है। तो हमने चर्चा किया था कि कैसे तो आराम से जाते हैं हम लोग। क्या क्या चर्चा किया था हमने? तो कृष्ण भगवान जो हैं वो तो ये जो पहला अध्याय है इसका नाम है योग। एक मिनट। सैन्य निरीक्षण योग बोला गया इसको। तो सैन्य निरीक्षण योग क्यों बोला गया है? क्योंकि अर्जुन सेना को देखता है और उसके बाद उसको कई सारे प्रकार के उसके मन में विचार आते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है। तो अभी पहला जो हमने सबक सीखा था वो था कि भगवद गीता हम जब पढ़ने चालू कर देते हैं तो पहला चीज हमने ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करना चाहिए कि कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे देवताओं के देव हैं। अज्यूम करना चाहिए, तब तक हमें भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि केमिस्ट्री के या फिजिक्स के कोई थ्योरम होते हैं, उसमें हम अज्यूम करते हैं ए इज इक्वल टू बी, और फिर हम उसको प्रूव करते हैं और फाइनली बोलते हैं देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। वैसे ही भगवद गीता पढ़ने के पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। और वो कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं वो अभी हमने चर्चा किया था। तो ब्रह्मा जी अपने प्रार्थनाओं में ब्रह्म संहिता एक किताब में बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर सर्व गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त सत संभ्रम सेवमानम गोविंदमादि पुरुषा तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि ये जो कृष्ण है जिनका नाम और एक गोविंद भी है, वो अनादिरादिर है, मतलब उनका कोई आदि नहीं है, वही सबसे पहले आए हैं। और वो क्या है? सर्व कारण कारणम, सब चीज के कारण वही है। मूल स्वरूप में कृष्ण भगवान ही सब चीज के कारण है, ये बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान के जो कार्य हैं, उनके जो जन्म है, वो हमें उनकी जो सुप्रीमसी है वो प्रूव करती है। कैसे? ये चौथे अध्याय में श्लोक आता है, जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वता तत्वाजेवं तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामिति। सो अर्जुन, जो मेरे जन्म को, मेरे मतलब कृष्ण भगवान के जन्म को और कर्म को जानता है, तत्वविद, तत्वविद मतलब क्या? एज इट इज, जैसे होना चाहिए वैसे, एज इट इज जानता है, वही वापस इस दुनिया में जन्म नहीं रहता है। इसका मतलब है उनके जो कार्य हैं वो अद्भुत हैं, साधारण नहीं है। ऐसा कोई साधारण मनुष्य होता है, साधारण मनुष्य के कार्य क्या होते हैं? साधारण होते हैं। जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई कपड़े नहीं होते हैं, बाल बहुत कम होते हैं, कोई दागिने या ज्वेलरी नहीं होती है। पर कृष्ण भगवान ने जब जन्म लिया था, उनके शरीर के ऊपर दागिने थे, कपड़े थे, है ना, और बहुत सुंदर बाल थे, और उनके हाथ 4 हाथ थे। इसका मतलब उनका जन्म और हमारा जन्म अलग है। हम जब जन्म लेते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते कि इस फैमिली जन्म लूंगा, पर कृष्ण भगवान डिसाइड करते हैं कि मुझे इस फैमिली में जन्म लेना है और इन माता पिता के साथ किसके जन्म लेना है और इस समय जन्म लेना है। वो हम नहीं डिसाइड करते, कृष्ण भगवान डिसाइड करते हैं। तो इसलिए उनके जन्म जो है बहुत दिव्य है। अब उनके कर्म क्यों दिव्य हैं? क्योंकि जब भी उन्होंने जन्म लिया, वसुदेव को
उनको वृंदावन लेके जाना था, पर वृंदावन में जब वसुदेव मथुरा में थे तो उनके शरीर को सलाखों से बांध दिया गया था, तो इसीलिए वो जा नहीं पा रहे थे। पर जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो क्या हुआ, एक्चुअली सारे जो सलाखें निकल गई, सारे जो गार्ड थे वो सो गए और कृष्ण भगवान को वो लेके आराम से जा पाए। और यमुना भी जो थी, यमुना ने भी रास्ता दे दिया उनको। ये भी कार्य जो भगवान के हैं वो बहुत दिव्य हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं यशोदा को कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा, इतना ही नहीं उस ब्रह्मांड में वृंदावन दिख रहा है, और उस वृंदावन में जब यशोदा माई उनके मुंह में देख रहे वो भी दिख रहा। तो ये उनके कार्य बहुत अचिंत्य हैं। और हमने चर्चा किया था कृष्ण भगवान पार्थ सारथी हैं, मतलब क्या कि वे अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो ये मैंने बताया था कि युद्ध की भूमि में सारथी बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब के जमाने में कोई हार नहीं था, या बताने के लिए बहुत आसान नहीं होता था, क्योंकि इतना हंगामा हुआ करता था। तो उनको जो सारथी होता था उसको बताने के लिए कि मुझे आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, पीछे जो बैठा था जो सेना जो सोल्जर होता है ना, उसको लात मारना पड़ता था। राइट से लात मारेगा तो उसको बोलना है कि मैं राइट जाऊंगा, लेफ्ट से मारेगा तो लेफ्ट जाऊंगा, ऐसे बोलना पड़ता। कृष्ण भगवान सारे चीजों के स्रोत हैं, फिर भी अपने भक्त के सारथी बन गए, है ना, ऐसे। और कृष्ण भगवान का यही ग्रेटनेस है। और कृष्ण भगवान के अलग अलग ऐश्वर्य हैं, कौन से, तो हमने भगवान इस चीज का अर्थ देखा था। पराशर मुनि जो कि व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्होंने भगवान की डेफिनेशन दी कि मतलब भगवान होता कौन है, उसका कुछ डेफिनेशन है कि नहीं। डेफिनेशन है, वो है भग मतलब ऐश्वर्य, और ऐसे 6 ऐश्वर्य होने वाले व्यक्ति को भगवान बोलते हैं। कौन सा ऐश्वर्य, उसके पास सारा पैसा है। पैसा है मतलब क्या, वो पैसा कभी खत्म नहीं होता है। उसके पास सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य जो और किसी के पास नहीं है, और वो कभी खत्म नहीं होता है। तीसरा, उसके पास शक्ति है, ऐसी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि बूढ़ा होता है भगवान और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे हमने देखा आर्नोल्ड का एग्जाम्पल या तो मोहम्मद अली का एग्जाम्पल, वो बूढ़े होने के बाद उनकी शक्ति खत्म होगी, पर यहाँ पे भगवान की शक्ति खत्म नहीं होती। ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो और किसी को नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं, इतना ही है कि हमारे मन में अब तक जो भी हमने जन्म लिए हैं उसमें क्या क्या विचार आए हैं और आगे क्या विचार आने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। 5वां, यश, फेम, सबसे ज्यादा फेम है। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इस दुनिया में तो कई सारे लोग हैं जो कृष्ण को जानते भी नहीं है, वो क्रिश्चियन होते हैं या मुस्लिम होते हैं या अलग अलग धर्मों के होते हैं। तो कृष्ण भगवान के नाम अलग हैं पर भगवान एक ही है, कृष्ण, जिहोवा, अल्लाह, ये सब नाम कृष्ण के ही है ना। दूसरा चीज, एक्चुअली ये जो हम दुनिया देख रहे हैं ये सिर्फ 1/4 ऑफ द पूरा क्रिएशन है। जो क्रिएशन है वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में बटा हुआ है, और जो आध्यात्मिक जगत है जिसको हम गोलोक वृंदावन बोलते हैं या वैकुंठ बोलते हैं, वो 75% है, और ये जो भौतिक दुनिया है सिर्फ 25% है। और आध्यात्मिक दुनिया में सब लोग कृष्ण को जानते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो कृष्ण को नहीं जानता। तो इसीलिए कृष्ण भगवान सबसे फेमस है। और छठा, वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या कि रेनंसिएशन। कृष्ण भगवान देखिए सबको बनाते हैं, पर कुछ कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं है, जैसा नास्तिक लोग होते हैं, पर उनको भी सब कुछ भगवान प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि नास्तिक है इसलिए उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, उनको भी मिलता है। इसका मतलब वो वैराग्य है ना, रेनंसिएट। तो 6 ऐश्वर्य जिनके पास हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान बोला जाता है। ये है भगवान की डेफिनेशन। हमें एक्चुअली भगवान, देव या गॉड की डेफिनेशन नहीं पता होती, तो यही डेफिनेशन एक्चुअली पराशर मुनि ने हमको दी है। और इसमें भगवान कृष्ण जो हैं पूरी तरह से उतरते हैं। वो सबसे ब्यूटीफुल हैं, सबसे वेल्दी हैं, सबसे नॉलेजेबल हैं, सबसे स्ट्रांग हैं, सबसे फेमस हैं, और सबसे रेनंसिएट हैं। सारे गुण उनमें हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया था। उनके सृष्टि से ही, उनके शरीर से ही सारे ब्रह्मांड अलग अलग बन रहे हैं, और इस ब्रह्मांडों में और एक विष्णु है जो उस विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। देखिए हर एक ब्रह्मांड में और एक विष्णु बैठे हैं जिनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है, और उस नाभि पे वो जो कमल का स्टेम है उसके ऊपर सारे जो अलग अलग लोक हैं उनका जन्म है। तो ये हम विस्तार में बाद में देखेंगे, पर संक्षिप्त में बोला जाए तो भगवान की शक्ति इतनी है ना। तो ये हमने चर्चा किया था।
तो सारे जो आचार्य हैं उन्होंने भगवान कृष्ण की जो सुप्रीमसी है उसको एक्सेप्ट किया है। व्यासदेव जी बोलते हैं एतेच अंश कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान से, कि सारे जो अवतार हैं कृष्णों के, नारायण, फिर वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, राम, नरसिम्हा, ये सारे कृष्ण भगवान से आए हैं। और कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं भगवद गीता में 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और बोल रहे हैं कि मैं ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे आता है, ऐसे बोल रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन अभी 10वें अध्याय में भगवद गीता के 13वें श्लोक में बोल रहे हैं, अहुस्तम ऋषि सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव भविष्य में। सारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं, नारद, असित, देवल, व्यास, सबने कंफर्म किया है कि आप ही सुप्रीम हो। अब ये लोग कौन है? नारद, असित, देवल, व्यास, सारे डॉन हैं, अपनी अपनी भक्ति में डॉन है ना, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। जैसे हम कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अरे वो तो डॉन है, वो चेस का डॉन है, वो क्रिकेट का डॉन है, जैसे विराट कोहली को किंग कोहली बोलते हैं। ऐसे ही अपने अपने स्तर में कोई डॉन होता है, वैसे ये भक्ति में डॉन है। नारद मुनि, असित, उनको सारे शास्त्र पता है। इनफैक्ट व्यासदेव जी ने सारे शास्त्र नरेट किए थे और गणेश जी लिखे थे। तो उनकी हमने बात माननी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई और बोल रहे कह रहे नहीं गणपति महान है इसलिए गणपति को मान नहीं, जो शास्त्र बोल रहे हैं शास्त्रों के अनुसार हमने सुनना चाहिए। जैसे आपके पेट में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको अगर कोई रियल एस्टेट खरीदना है, बंगलो खरीदना है या फ्लैट खरीदना है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जिसको समझ में आता है। आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो लीगल लॉयर के पास जाओगे। वैसे ही अगर हमें अध्यात्म के बारे में जानना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, देन वी हैव टू गो टू अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअलिटी, जिसको स्पिरिचुअलिटी एक्सपर्टली पता है। कौन है ये लोग? नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, इनके पास जाना चाहिए क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वो रोज भगवान को देखते हैं, इसीलिए उनको पता है कि भगवान कौन है। ऐसे तो बहुत बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य भीम और हनुमान जी के अवतार थे। कई सालों पहले उडुपी में उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने कई सारी शिक्षाएं दी। तो वो भी बोलते हैं कि जो कृष्ण है सर्वोत्तम है। रामानुजाचार्य, ये जो हैं लक्ष्मण के अवतार हैं, ये साउथ इंडिया में उन्होंने जन्म लिया था और वहां उन्होंने शिक्षा दी। इनको, इनके जो लोग आते हैं इनको बोलते हैं श्री संप्रदाय। तो आपने ऐसे तिलक वाले लोगों को देखा होगा। तो उन्होंने भी ये बोला था कृष्ण भगवान सुप्रीम है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ साल पहले, 500 साल पहले, कृष्ण, जो कि कृष्ण भगवान खुद ही हैं, बंगाल में उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने भी यही शिक्षा दी कि कृष्ण ही सुप्रीम है। तो सब ने कंफर्म यही किया है कि कृष्ण ही सबसे सुप्रीम है। और ये हमने देखा थे चरण है भगवान के कमलों के, भगवान के चरण कमल। तो अगर किसी को लगता है कि मैं भगवान हूं तो उसने अपने चरण देखने चाहिए। उसके चरण के ऊपर अगर ये चिन्ह है, इसका मतलब वो व्यक्ति भगवान है। तो ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं पद्म पुराण में, मैंने खुद ने कृष्ण भगवान के चरण कमलों में 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। ऐसे तो मार्कंड ऋषि के बारे में हमने चर्चा किया था पिछली बार। लक्ष्मी नारायण को हम बोलते हैं पुरुषोत्तम, राम और सीता को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। भीष्म भी जब अपनी शैया पे थे तो सारे पांडव और सारे अलग अलग आचार्य लोग आए थे वहां पे, और उन्होंने भी युधिष्ठिर महाराज को और सबको यही शिक्षा दी कि कृष्ण जो आपके सामने दिख रहे हैं यही सुप्रीम है। तो कई बार प्रश्न उठता है क्या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं? तो शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण जो है मूल स्वरूप में भगवान है। उनसे नारायण आते हैं, उनसे ब्रह्मा आते हैं, उनसे विष्णु आते हैं, उनसे अलग अलग अवतार आते हैं, बट मूल स्वरूप में कौन है? कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान में 64 गुण है, विष्णु में 60 गुण है, शिव जी में 55 है और ब्रह्मा जी में 50 है। तो हमारे जैसे जो जीव हैं ब्रह्मा जी जैसे हैं, हमारे पास भी 50 गुण हो सकते हैं मैक्सिमम, फुल प्रोपोर्शन में। पर जो 64 गुण है वही सिर्फ कृष्ण में हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से गुण हैं जो विष्णु में नहीं है और कृष्ण में है? तो इसमें हम देख सकते हैं, हैंग हो गया पीपीटी।
तो भगवान के 4 गुण हैं जो विष्णु में नहीं होते। कौन से? जैसे अभी लीला माधुरी, वो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। फिर जो बांसुरी बना बजाते हैं, है ना, तो वेणु माधुरी बोलते हैं उसको, कि वेणु जो बजाते हैं। ये हैंग हो गया है। वेणु माधुरी मतलब क्या? कि भगवान जो है वेणु बजाते हैं, उनके जैसे वेणु कोई नहीं बजाता है। बंद कर देता हूं मैं, फिर वापस चालू कर देता हूं। तो 2 गुण हो गए जो बाकी कोई किसमें नहीं है। ठीक है, मैंने पावर पॉइंट शट डाउन कर दिया है, तो तब तक जब चालू होता है तब तक हम बात करते हैं। तो भगवान कृष्ण के पास 4 गुण हैं जो विष्णु के पास भी नहीं है। कौन से? पहले जैसे मैं बोला कि वो लीला माधुरी है, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, उनकी जैसे लीला कोई नहीं करता है। दूसरा वेणु माधुरी, भगवान जैसे वेणु कोई नहीं बजाता है। उनकी वेणु सुन के, मतलब बांसुरी सुन के सारे जो व्रजवासी हैं एकदम मूर्छित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, इतनी सुंदर बजाते हैं। तीसरा है कि रूप माधुरी, उनके जैसा रूप किसी और का नहीं है। और चौथा है भक्त माधुरी, मतलब उनके हम साथ हमेशा भक्त लोग रहते हैं, कभी भी वो अकेले नहीं होते हैं। तो ये 4 गुण जो हैं कृष्ण के पास हैं, पर और किसी के पास नहीं है। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है कि ब्रेक हो रही है बीच बीच में? कोई कंफर्म करेगा? आ रही है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी पीपीटी चालू हो गया है। तो लीला माधुरी, भक्त माधुरी और वेणु माधुरी, तो ये 4 जो गुण हैं वो भगवान कृष्ण में ही है और किसी में नहीं है। तो हमने चर्चा किया था, इसलिए कृष्ण भगवान ही सर्वोत्तम भगवान है। हम बाकी भगवान जो भी बाकी देवता हैं उनका भी आदर करते हैं, शिव जी है, गणपति है, सबका आदर करते हैं। पर साइंटिफिकली शास्त्रोक्त तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन भगवान सबसे सबके मूल है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, किसी का भेदभाव करने के लिए नहीं कर रहे, पर हमें पता होना चाहिए कि मूल स्वरूप में कौन भगवान है ना। तो कृष्ण भगवान भले ही एक मनुष्य के रूप में आते हैं, पर उनके जो गुण हैं, उनके जो नेचर है आध्यात्मिक है। उनके जो कार्य हैं, उनका जो जन्म है वो आध्यात्मिक है। सारे जो देवी देवता हैं, गणपति हो गए, शिव जी हो गए, दुर्गा माता हो गई, ब्रह्मा जी हो गए, इंद्र हो गए, शनि हो गए, सब लोग भगवान कृष्ण के सबऑर्डिनेट हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके मिनिस्टर होते हैं, तो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, तो वो सब प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण है। पर यहाँ पे कैसे हर 5 साल में 10 साल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है, पर भगवान की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। भगवान की गवर्नमेंट कृष्ण हमेशा ही भगवान रहते हैं। तो फिर हमने चर्चा किया था कृष्ण भगवान के 4 गुण हैं जो विष्णु पे भी नहीं है। भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं, तो हमने चर्चा की है। और वही सारे जो अलग अलग अवतार हैं उनके स्रोत हैं ऐसे। तो ये हमने चर्चा किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी पहले अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पांडव जो थे कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, और वो सिर्फ उनकी खुशी के लिए काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि अभी माहौल ऐसा था कि कौरव और पांडव दोनों ही अपने लिए सेना जुटा रहे थे। अब दुर्योधन बहुत ऐसी इसी चीजों में बहुत शातिर था व्यक्ति, तो वो क्या किया। अब उसके पहले क्या हुआ था कि कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बन के, और वो दुर्योधन को समझाने गए थे कि भाई देखो, तुम, मुझे पता है कि तुम देना नहीं चाहते पूरा राज्य, पर तुम कम से कम 5 गांव दे दो
पांडवों को, ताकि वो अपना अपना राज्य कर सके और वो अपने अपनी दुनिया में रहे, है ना। तो आपको कहाँ झगड़ा नहीं होगा, तो ये फाइट जो है होगी नहीं। तो दुर्योधन ने बोला कि एक सुई जो होती है वो जमीन में जितनी जाती है उतना भी जगह मैं दूंगा नहीं, ये उसका घमंड था। तो उसने बोला मैं कुछ नहीं दूंगा। तो जब कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, तो दुर्योधन ने क्या किया, कृष्ण को अरेस्ट करने का प्रयत्न किया। सारे अपने सेनाओं को बोला कि इसको अरेस्ट कर दो, और फिर सब लोग उस कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। बट कृष्ण भगवान क्योंकि भगवान है, उन्होंने उनको एक अपना विराट रूप दिखाया, पार्शियल विराट रूप बोलते हैं उसको। तो उसमें ऐसे बहुत तेजो में व्यक्ति दिखा, और वहां से बहुत सारे अलग अलग लोग देवी देवता उनमें घुस रहे हैं उनके शरीर में, और उसके कारण कोई भी उनके आसपास भी जा नहीं पाया। पर फिर भी दुर्योधन उसका बात समझ में नहीं पाया। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर अलग अलग सेना बन गई और युद्ध होने ही वाला था थोड़े दिनों में। तो कृष्ण द्वारका में बैठे थे, तो दुर्योधन आए उनके पास, और तो द्वारपाल ने बोला कि वो सोए हैं। तो दुर्योधन गया और उनके बेड के बाजू में, उनके सर के बाजू में बैठ गया। अब थोड़ी देर में अर्जुन भी आया, वो भी अंदर आ गया। उसने भी देखा कि दुर्योधन बैठा है, तो वो भी उनके चरणों के बाजू में बैठ गया। और कृष्ण थोड़ी देर में उठ गए। देखा तो पहले उन्होंने क्या किया, जैसे उठता है व्यक्ति तो पहले क्या करता है, पैरों की तरफ देखता है। तो उन्होंने देखा तो अर्जुन बैठा था। बोला अरे अर्जुन तुम कब आए? बोले मैं अभी थोड़ी देर पहले आया, आप सोए थे। तो दुर्योधन ने बोला कि कान्हा मैं भी आया हूँ। तो कृष्ण ने बोला अरे दुर्योधन भी आया है? बोला तुम कब आए? मुझे भी थोड़ा देर हुई, मैं अर्जुन के पहले आया हूँ। तो बोला ठीक है, क्या काम लेके आए हो? तो दुर्योधन ने बोला कि एक्चुअली मैं तुम्हारी सेना मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अभी पांडवों के साथ युद्ध करने वाला हूँ, तुम हमारे साथ युद्ध करो। तो नहीं, उसके पहले क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने बोला कि दोनों को बोला कि आप लोगों को जो भी चाहिए तुम मांग लो, पर क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा है ना, तो उसको चांस मिलेगा मांगने का। और कृष्ण दुर्योधन तुम भले ही तुम पहले आए थे, पर क्योंकि तुमको मैंने सेकंड टाइम देखा या दूसरी बार देखा, तो इसलिए तुमको सेकंड चांस मिलता है। और वैसे भी अर्जुन जो है तुमसे छोटा है, इसलिए पहला उसको मौका उसको मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि दुर्योधन को एकदम चल बचल हो गया, क्योंकि एक्चुअली कृष्ण भगवान के पास बहुत बड़ी नारायणी सेना थी। और कृष्ण ने बोला कि मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी नारायणी सेना ले लो या तुम मुझे ले लो। पर मुझे लोगे तो मैं फाइटिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऐसे ही रहूंगा। आप सोचो, अगर कोई क्रिकेट टीम है और बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो बोलता है कि मेरे 10 प्लेयर्स हैं या मैं हूं, तुमको किसको लेना है बताओ, है ना। पर मुझे लोगे तो मैं बैटिंग भी नहीं करूंगा, फील्डिंग भी नहीं करूंगा, और कुछ भी नहीं करूंगा। तो बोले कि इसका फिर काम क्या है? तो दुर्योधन कहा कि पता नहीं भी अर्जुन क्या मांगेगा, सेना मांगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अर्जुन ने बोला नहीं, मुझे कोई सेना वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला अभी मेरे पास चॉइस क्या है, मुझे पूरी नारायणी सेना मेरी हो गई। तो देखो एक्चुअली जो भौतिकवादी लोग होते हैं, भौतिकवादी मतलब जो भक्त नहीं होते हैं, उनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, सेल्फिश लोग होते हैं। उनको एक्चुअली क्या चाहिए होता है, भगवान की चीज चाहिए, बट भगवान नहीं चाहिए उनको। भगवान के साथ प्रेम नहीं करना, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ भगवान की चीजें चाहिए, है ना। तो दुर्योधन इसका रिप्रेजेंटेशन है। दुर्योधन को भगवान की सेना चाहिए थी, पर खुद भगवान नहीं चाहिए थे। पर अर्जुन को जब कृष्ण ने बोला कि मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, पर मैं लड़ूंगा नहीं, तो तुम्हें मंजूर है? तो अर्जुन ने बोला हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई सेना वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए बस, ऐसे बोला। तो ये एक्चुअली एक भौतिकवादी का लक्षण है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने चर्चा किया था कि जो भगवद गीता है एक ज्वेल के बॉक्स के समान है। ऊपरी कवर जो पहले 6 अध्याय हैं, निचली कवर बीच जो नीचे जो कवर होता है वो लास्ट के 6 अध्याय हैं, और बीच के 6 अध्याय जो हैं अंदर का जो ज्वेल है वैसे है। और हमने गीता महात्म्य के कई सारे श्लोक भी पढ़े थे कि कृष्ण भगवद गीता पढ़ने से क्या होता है, वो भी हमने चर्चा किया है। अब हम पहले श्लोक को चर्चा को आरंभ करने वाले हैं। एक्चुअली भगवद गीता का इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है समझने के लिए कि भगवद गीता में क्यों पढ़ने चाहिए, तो पढ़ेंगे तो क्या लाभ होगा, तो ये हमने काफी विस्तार में अभी तक चर्चा किया है। अब एक्चुअल में भगवद गीता हम चालू करेंगे। तो भगवद गीता जो है इसको जब हम पढ़ते हैं तो इस भाव से पढ़ना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में इसको उतारना है ना। क्योंकि भगवद गीता सिर्फ हमें ज्ञान लेने के लिए नहीं करना है, विज्ञान चाहिए। विज्ञान और ज्ञान में फर्क क्या होता है? ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान मतलब जिस ज्ञान का हमारे जीवन में उसका उपयोग होता है ना। जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भगवद गीता देती है
कि जो कर्म करना है हमें करते जाना है, उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी। ये तो बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भु माते संगोस्ति कर्मणि। दूसरे अध्याय में श्लोक आता है 47वें श्लोक में कि कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा करो। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं जॉब कर रहा हूं और जॉब के लिए मैं सैलरी की अपेक्षा ना करूं, ऐसा थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो मीनिंग है इसका, यही तो भगवद गीता हमें बताती है। फिर हमारे जीवन में कई सारी कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को फेस कैसे करना है, ये भगवद गीता सिखाता है। और कर्म की अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेशन होते हैं हमारे जीवन में, है ना। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं गहनो कर्म नागति। ये जो कर्म होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो भगवद गीता सब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज ऐसी हो जाती है तो हमें समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उसको समझने के लिए अगर भगवद गीता हम पढ़ेंगे और भगवान का नामस्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी गुत्थी है, कॉम्प्लिकेटेड है, मेश है, वो हमको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो ये एक चीज समझ सकते हैं। फिर इस भगवद गीता में 5वें अध्याय में लास्ट श्लोक में पीस फॉर्मूला दिया गया। अगर हमें शांत रहना है, हमारे जीवन में शांति चाहिए, है ना, वो कहीं भी आप मार्केट में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी शांति। तो क्या करना पड़ेगा? भोक्ताराम तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मान्ति सत्यचि। बोला गया है कि सारे पीस फॉर्मूला का जड़ यही है कि भोक्ताराम तपसा, कृष्ण भगवान ही सबके भोक्ता हैं। अगर ये हम फॉर्मूला जानेंगे और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है तो हम शांत रह सकते हैं, वरना हम अशांति रहेंगे, है ना। भुक्ति मुक्ति कामी सगले अशांत, एक कृष्ण भक्त सिर्फ शांत। जो भक्त होता है वही शांत होता है। बाकी जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको बहुत ज्यादा फेम चाहिए, जिंदगी में बहुत खुशियां चाहिए, वो अशांत रहता है व्यक्ति हमेशा, है ना। एक बार एक ब्राह्मण साउथ इंडिया में एक मंदिर में बैठा था और वो भगवद गीता पढ़ रहा था, पर उसने भगवद गीता उल्टी पकड़ी थी। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण भगवान खुद ही हैं, तो वो उसके पास गए और उसको देख रहे थे, तो वो रो रहा था। तो और उसके आसपास जो अलग अलग ब्राह्मण बैठे थे मंदिर में, तो उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे भगवद गीता पढ़ने के लिए बोला है, तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ भगवद गीता पढ़ने का, पर मुझे आती नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं भगवद गीता कभी भी उल्टा पढ़ता हूँ, कभी सही पढ़ता हूँ, पता नहीं चलता मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु बोला बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पर आप रो क्यों रहे हो? आपको बुरा लग रहा है कि आसपास के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं? बोले नहीं 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 नहीं, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखेंगे ये वाला पिक्चर, हाँ ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ मैं। तो इस पिक्चर में देखेंगे तो कृष्ण भगवान सारथी हैं और अर्जुन उसके पीछे बैठा है। तो ये ब्राह्मण बोल रहे थे कि जब भी मैं ये पिक्चर देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं। बोला क्यों आंखों से आंसू क्यों आते हैं? तो बोलते हैं कि देखिए कृष्ण भगवान सबके स्रोत हैं, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां उनके चरणों में। हम सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में पैसा आए, पर सारी लक्ष्मियां कृष्ण भगवान के चरणों में। एक ही लक्ष्मी नहीं है, हजारों करोड़ लक्ष्मी है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है। तो ये सारी लक्ष्मियां कृष्ण भगवान के चरणों में बैठी है। इसका मतलब है कि सारे ब्रह्मांडों के ओनर कृष्ण भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। और वो एक भक्त के लिए ड्राइवर बने हैं। तो देखिए भगवान का मूड क्या है। भगवान भक्त वत्सल हैं। कई बार हम भगवान को दोष देते हैं कि अरे कैसे भगवान है, मेरे जीवन में ये सारे दुख लेके आ रहे हैं, पर एक्चुअली भगवान अपने भक्त के लिए भक्त वत्सल के कारण वो ड्राइवर बने हैं। आप अगर सोचिए इतना आसान नहीं है। अपर अंबानी, बिरला, टाटा, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, इनको बोलो आप कि आपके ड्राइवर के आप ड्राइवर बन के दिखाओ, एक दिन नहीं बनेंगे। वो बोलेंगे अरे मेरे ड्राइवर का मैं क्यों बनूं, मैं तो महान व्यक्ति हूं। पर भगवान भले ही महान है, खुद को महान नहीं मानते हैं, अपने भक्त का ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। और अब मैंने आपको थोड़ी देर में पहले ही बताया कि तब के जमाने में युद्ध की भूमि में ड्राइवर बनना मतलब क्या होता था। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण कितने भक्तवत्सल है, भक्त के लिए कितना आतुर है सेवा करने के लिए। ये भाव जब मैं देखता हूं तेरे मेरा मन पिघल जाता है और मेरे आंखों से आंसू आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम ही एक व्यक्ति हो जिसको भगवद गीता समझ में आई। तुम्हें भले ही पढ़ना लिखना नहीं आता है, पर तुमको उसका भाव समझ में आ गया है कि कृष्ण भगवान भक्त वत्सल है। तो कृष्ण भगवान का एक गुण है कि वो भक्त वत्सल है, भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे। तो युद्ध के समय क्या हुआ कि कर्ण जो है, कर्ण देखिए आप
कर्ण का भी कई बार स्तुति की जाती है कि अरे कर्ण ऐसा था वैसा था, पर एक्चुअल रियलिटी में अगर गहराई में जाके महाभारत पढ़े तो आपको समझ में आएगा कर्ण का कैरेक्टर क्या था, और आगे जाके मैं बहुत विस्तार में बताऊंगा कर्ण के बारे में। पर एक्चुअली क्या है कि कर्ण जो था दुर्योधन का मित्र था, भले ही पांडवों का भाई था उसको पता नहीं था तब तक, बट वो मित्र था, और वो चाहता था कि दुर्योधन की लड़ाई करे। पर भीष्म ने क्या किया, भीष्म ने उसको डिमोटिवेट करने के लिए, अभी हुआ क्या था कि भीष्म को जबरदस्ती, और ये भी टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं, भीष्म को जबरदस्ती पांडवों के खिलाफ लड़ाई करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा अगर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक और क्लास लग जाएगा, बट हम अलग से चर्चा करेंगे। तो वो चाहते थे, वो जानते थे कि जब तक दुर्योधन के साथ कर्ण है तब तक वो लड़ाई करने से मना नहीं करेगा। जब कर्ण नहीं रहेगा या कर्ण लड़ाई करने से छोड़ देगा तब वो लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कर्ण अर्जुन को मारेगा। क्योंकि दुर्योधन को भय यही था कि मैं भीम को मार सकता हूं, उसको लगता था कि मैं भीम को मार दूंगा, पर अर्जुन को मैं कैसे मारूं, क्योंकि अर्जुन बहुत निपुण बाण चलाता था। तो इसीलिए उसको उसको पता था कि मैं उतना निपुण नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तुम उसको मारने के लिए कोई और एक व्यक्ति चाहिए। उसको कर्ण दिख गया था, कर्ण भी एक्सपर्ट आर्चर था, तो उसको समझ में आ गया कि अभी ये कर्ण है अर्जुन को मार सकता है। तो इसलिए उसको भी एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि मार सकता है। और मेरे साथ अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, भीष्म है, तो इसलिए भी वो उतावला हो गया। तो भीष्म को समझ में आ गया था, तो भीष्म ने क्या किया, कर्ण को डिमोटिवेट करना चालू कर दिया। बोला कि अरे बाकी सब रथी हैं, रथी मतलब कि एक रथी मतलब कहीं हजारों लोगों को मार सकता है, और महारथी मतलब और लाखों लोगों को मार सकता है। बट कर्ण को उसने बोला ये तो अर्धरथी भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं ऐसे, इसमें कोई दम ही नहीं, ऐसा बोल दिया। तो कर्ण को बहुत बुरा लगा। अब क्योंकि वो भीष्म थे, भीष्म कमांडर थे, तो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाया। बट दुर्योधन को आके बोला कि दुर्योधन जब तक भीष्म आर्मी में है तब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अब देखिए एक ऐसा सच्चा दोस्त है कि एक अपने मित्र के लिए थोड़ा अपमान नहीं सहन कर सकता है ना। ऐसा उसने वाव ले लिया कि मैं जब तक भीष्म है युद्ध में तब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि लड़ाई करेगा ही नहीं जब तक भीष्म नहीं मरेगा। तो क्या हुआ कि भीष्म को शैया के बढ़ाया गया कई दिनों के बाद, 7-8 दिन के बाद, और फिर कर्ण को, फिर अभी क्योंकि भीष्म लड़ाई नहीं कर रहे तो कर्ण आ गए। बट कर्ण का ड्रामा क्या था, कर्ण का नाटक क्या था कि देखो अर्जुन के लिए कितना अच्छा सारथी है कृष्ण भगवान, और मेरे लिए एक फड़तुस चैरिट ड्राइवर लेके आए, है ना। जैसे कोई होता है ना कि आर्मी में कोई गया तो बोलते हैं मेरे पास बंदूक कितना फड़तुस है, मुझे बंदूक दे दो, वैसे वो कंप्लेन कर रहा था। तो उसने बोला मुझे भी एक्चुअली अर्जुन जैसा सारथी चाहिए, मतलब कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। और तब क्या था कि तब के जमाने में शाल्य करके एक व्यक्ति था जो मद्रास का किंग था, वो बहुत अच्छे सारथी था। तो उसको दुर्योधन ने बहुत मना के उसको सारथी बनाया, है ना। तो उसको बोला कि अरे तुम कितने महान हो, तुम कृष्ण जैसे ही हो वगैरह वगैरह बना बोल के उसको, और शाल्य को बहुत बड़ा अपमान लगा कि मुझे सारथी बनाया जा रहा है। फिर भी वो सारथी बन गया, और सारथी बन के वो उसको क्या कर रहा था, वो भी उसको डिमोटिवेट कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये कर्ण मतलब नालायक व्यक्ति है। कैसे नालायक है, क्योंकि कर्ण ने क्या किया था, देखो आप अगर संक्षिप्त में हम चर्चा करें, कर्ण पहले के उसके जीवन में एक राक्षस था, उसका नाम था सहस्त्र कवच। और इस जन्म में उसने क्या किया, द्रौपदी का भी वस्त्ररंग में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसे उसके कई सारे दुर्गुण थे। तो उसको एक्चुअली डिमोटिवेट करने का प्रयत्न किया किसने, शाल्य ने। तो ये एक उसमें कथा आती है ना। और एक कथा ये आती है कि देखिए, मतलब ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो भगवान का सब कुछ चाहते हैं, बट खुद भगवान को कुछ देना नहीं चाहते, भक्ति नहीं करेंगे वो, बट वो भगवान से सब कुछ चाहते हैं। ऐसा और एक उदाहरण है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो था वो द्रोणाचार्य के पुत्र था। द्रोणाचार्य सबके टीचर थे, स्पिरिचुअल टीचर, मार्शल टीचर, मतलब मिलिट्री साइंस सिखाने के लिए। तो अश्वत्थामा अश्वत्थामा को अर्जुन से बहुत बैर था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे से भी अच्छा आर्चर है वो, और मेरे पिता जो है उसको ज्यादा अटेंशन देते हैं। क्योंकि अर्जुन का स्पेशलिटी ये था कि अर्जुन बहुत हार्ड वर्किंग था। दिन भर जो सिखाया जाता था वो रात भर बैठ के प्रैक्टिस करता था, उसको नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश है मतलब जिस व्यक्ति को नींद की जरूरत ही नहीं है ना, उसको सोने की जरूरत नहीं, तो उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वो रात भर प्रैक्टिस करता था। और क्योंकि वो रात भर प्रैक्टिस करता था वो सबसे एक्सपर्ट बन गया था आर्चरी में। और अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगता था कि वो एनवियस हो गया था, बोले कि यार ये अर्जुन कैसे इतना महान बन गया, मैं तो इतना अच्छा आर्चर वगैरह होता। तो उसने एक बार कृष्ण के पास गए युद्ध के पहले अश्वत्थामा,
और अश्वत्थामा को बोला कि मुझे ये तुम्हारा सुदर्शन चक्र दे दो। तो कृष्ण ने बोला कि तुझे क्यों चाहिए सुदर्शन चक्र? बोला कि मैं अपना ब्रह्मास्त्र देने के लिए तैयार हूं, बट तुम्हारा सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। तो बोला क्यों चाहिए तुम्हें सुदर्शन चक्र? तो अश्वत्थामा ने बोला मैं सुदर्शन लूंगा और तुम्हें मार दूंगा, ऐसे बोला उसने। तो देखो, ऐसे भौतिकवादी लोग होते हैं दुनिया में जो भगवान का सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ हमें भगवान से मिल रहा है, हवा पानी सूर्य सब कुछ भगवान से मिल रहा है, पर भगवान को हम चाहते नहीं। भगवान को एक बार थैंक यू भी नहीं बोलते। इसलिए हमारे पहले के जमाने में वैदिक संस्कृति में जब हम खाना खाते थे उसके पहले पानी ऐसे डाल के हम भगवान का प्रार्थना करके फिर खाना खाते थे कि जो भी आ रहा है भगवान से आ रहा है। तो अश्वत्थामा ये चाहता था, तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हल्के से छोड़ दिया, पर अश्वत्थामा उसको हैंडल नहीं कर पाया, इतना डेंजरस है सुदर्शन चक्र ऐसे। तो अभी भी अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं कि जो भगवान का सब कुछ चाहते हैं, पर भगवान को कोई सम्मान नहीं देना चाहते, भगवान के लिए कुछ भी उनके मन में नहीं। कोई प्रश्न? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता ये भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, चैप्टर 28 से 43 तक। और इसमें जैसे मैं बता रहा था कल पिछली बार कि भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों का चर्चा हुआ है: प्रकृति, काल, कार्य या कर्म, जीव और भगवान। वापस रिपीट करता हूं, भगवान, जीव, भगवान मतलब भगवान, जीव मतलब हम, प्रकृति मतलब ये मदर नेचर, काल मतलब टाइम, और कार्य या कर्म। ये 5 विषयों का चर्चा आता है। और भगवत गीता का पर्पस क्या है, क्यों हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं? हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि सारे जो जीव हैं उनके दुख दूर हो जाए। ऐसा कोई भी जीव आपको नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में जो दुखी नहीं है। हर एक का दुख अलग है ना। किसी की शादी नहीं हो रही है इसीलिए दुखी है, किसी की शादी हो गई इसीलिए दुखी है ना, किसी के बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दुखी है, किसी के बच्चे हो गए इसीलिए दुखी है। हर एक का कारण अलग है। किसी को जॉब नहीं इसलिए दुखी है, कि कोई जॉब है पर जॉब में बहुत परेशानी है, बॉस बहुत खड़ूस है, उसके लिए दुखी है। तो इन दुखों से निवारण, और हर एक को दुख है, किसी को कम दुख है, किसी को ज्यादा दुख है, तो दुख जरूर है ना। तो भगवत गीता एक ही ऐसा बुक है, आप कोई और बुक ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुक ले लो, जेनीआई का बुक ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक में आपको दुखों से निवारण का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक ही बुक है भगवत गीता या भागवतम, इन दोनों बुक्स में दुखों का कारण दिया गया है कि क्यों दुख होता है हमें। मुख्य तौर के दुख हमें इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान को भूल गए। भगवान को भूलने के कारण हमको दुख होता है, और भगवान को याद करना सीखेंगे, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे, तो हम दुख से दूर हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। यही शास्त्र हमें भगवत गीता में दिया गया है। तो कैसे करना है, फिर कर्म कैसे करने हैं, ये सब भगवत गीता में दिया गया है। तो भगवत गीता पढ़ने का स्पिरिट क्या है? जैसे ब्राह्मण का स्पिरिट था कि कृष्ण भगवान ओरिजिनल भगवान है और वो हमें सिखा रहे हैं भगवत गीता कैसे पढ़ना है, ये उसका स्पिरिट है। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, उसमें से 575 श्लोक कृष्ण भगवान ने बोले हैं, 575। अर्जुन ने 83 श्लोक बोले हैं, और संजय ने 41, और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है। मेरी आवाज अभी भी आ रही है ना? क्योंकि मुझे लो नेटवर्क दिखा रहा है, मुझे कंफर्म करना चाहता हूँ सबको ठीक से आ रही है। हम सब दीजिए या तो हाँ बोलिए। हाँ आ रही है, आ रही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता रहा था कि 575 श्लोक कृष्ण भगवान ने बोले हैं, 83 अर्जुन ने, संजय ने 41, और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला था। भगवत गीता में अर्जुन के 20 नाम हैं, जैसे अर्जुन, धनंजय, कौंतेय, ऐसे उनके 20 नाम दिए गए भगवान। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और कृष्ण भगवान के 33 नाम है, जैसे कृष्ण भगवान को माधव बोला गया है, या केशव बोला गया है, कृष्ण बोला गया है, भगवान बोला गया, ऐसे उनके 33 नाम है। पहले जो 6 अध्याय आते हैं वो कर्म योग के ऊपर हैं, बीच के 6 अध्याय जो हैं 7वें से 12 वो भक्ति योग के ऊपर है, और लास्ट के 6 जो हैं 13 से 18 वो ज्ञान योग के ऊपर है। कर्म योग मतलब हमारा कर्म हमने कैसे करना चाहिए। देखिए, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो भगवान ने कुछ नियम बनाए कि कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए।
गलत कर्म करेंगे तो उसका उल्टा असर मिलता है। जैसे कोई उटपटा खा लूंगा मैं रात को तो दूसरे दिन गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कोई अगर ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसको कैंसर हो सकता है, कोई ज्यादा दारू पीता है तो उसको लिवर सिरोसिस हो सकता है। ये सारे लॉ ऑफ कर्मा है। तो वैसे ही कई सारे और लॉ ऑफ कर्मा भगवान ने बनाए हैं जो हमें पता नहीं है, तो वो हमें भगवत गीता बताती है। वही हमें पहले से छठे अध्याय में बताया गया कि कौन से कर्म करने से क्या मिलेगा, क्या कर्म करना चाहिए, हम कौन है, पहली बात तो ये सब कुछ बताया गया है। अब पहला अध्याय जो है उसको बोलते हैं सैन्य निरीक्षण योग या अर्जुन विषाद योग, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब अर्जुन ने सेना देखी और उसको विषाद हो गया। विषाद हो गया मतलब दुख हो गया। क्यों दुख हुआ? क्योंकि एक्चुअली वो खड़ा है अपने रिलेटिव के सामने, दुर्योधन, धृतराष्ट्र ऑब्वियसली वहां पे नहीं थे, पर भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, वो सब उनके सामने खड़े हैं और उनको उसको मारना है, इसीलिए वो दुखी हो गए। और फिर उन्होंने दुख जो है कृष्ण को बताया, और वो क्या बताया हम चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी पहले श्लोक में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडु के बेटे खड़े थे, वो युद्ध करने वाले थे, तो क्या हुआ, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कौन सा प्रश्न है। इसे अगर हम बोलते हैं कि दो फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में मिले बहुत सालों के बाद, तो उन्होंने क्या किया, क्या किया मतलब क्या, बहुत साल मिले हैं, रेस्टोरेंट मिले हुए, खाना खाया होगा, गप्पे मारे और क्या किए होंगे। तो वैसे ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेना मिले हैं, तो ऑब्वियसली युद्ध हुआ होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे क्यों पूछते हैं धृतराष्ट्र। तो संजय उसका उत्तर दे रहे हैं, है ना। संजय उसका उत्तर देने वाले हैं, पर हम पहले उसका कारण जानते हैं कि ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र को डर था कि कुरुक्षेत्र जो है बहुत पावन भूमि है, और उस पावन भूमि में अगर मेरे बेटों के मन अगर बदल गए, उनको लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि पावन भूमि है ना, जैसे कोई एक नालायक व्यक्ति भी मंदिर में आ जाए तो उसका मन बदल सकता है ना। वो कोई पाप करने से वो हो सकता है कि मन बदल जाए, है ना। तो वैसे ही उसको लग रहा था कि मेरे दुर्योधन और बाकी पुत्र जो हैं वो अगर कुरुक्षेत्र में जाके उनका मन बदल दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है हम अपना जो राज्य है देने के लिए तैयार है, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी इच्छा थी कि पांडवों को मारा जाए और उसके बेटे विजयी हो, तो इसलिए पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई जो कुरुक्षेत्र भूमि है बहुत पावन भूमि है, वहां पे तो परशुराम ने यज्ञ किए थे, है ना, जाबाला उपनिषद में बताया गया है। वसुदेव ने अलग अलग यज्ञ किए थे। तो इसीलिए उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा कि इस कुरुक्षेत्र में पांडवों को एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि होता ना कि कोई होम एडवांटेज बोलते हैं उसको, कि अगर कोई अपने ही एरिया में खेल रहा है तो उसको एडवांटेज मिलता है। तो उसको लग रहा था कि पता नहीं कहीं पांडवों को होम एडवांटेज मिल गया तो वो विजयी हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो एक प्रश्न पूछ रहे। फिर इस श्लोक में एक्चुअली अलग अलग हिडन मीनिंग्स हैं। यहाँ पे जैसे क्षेत्र का वर्ड यूज हुआ है। क्षेत्र मतलब क्या, फील्ड, जमीन। तो यहाँ पे ये जो कुरुक्षेत्र है ये फील्ड ऑफ धर्मा है, मतलब क्षेत्र जो है पावन क्षेत्र है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है धर्मराज है, धर्मराज क्यों बोलते हैं क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे, है ना। और इसीलिए वो इस क्षेत्र में वो बोने वाले थे। क्या बोने वाले थे, धर्म को बोने वाले थे, है ना। और कृष्ण जो है पोषण करता है, नरिशर है धर्म के, मतलब है कि धर्म का निवारण करते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय में कि कृष्ण भगवान कैसे बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और क्या बोलते हैं, विनाशाय सुदृष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय, कि ये सारे जो पापी लोग हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो ऐसे धर्म युद्ध में कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज मिलकर दुर्योधन और पार्टी के जैसे लोगों को मारने वाले थे। ऐसे उसका मीनिंग अलग अलग बताया आचार्य ने। तो धृत राष्ट्र मतलब क्या, धृत मतलब जो अटैच्ड है, राष्ट्र से जो अटैच्ड है उसको बोलते हैं धृत राष्ट्र, है ना। तो ये एक उसका मीनिंग हो गया। दूसरा और एक मीनिंग है उसका कि इसी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में बहुत साल पहले जो वृंदावन की गोपियां थी, राधा रानी और सारी गोपियां, वो और कृष्ण भगवान मथुरा से आए थे और वो वहां पे एक दूसरे से मिले थे। और क्योंकि वृंदावन को छोड़ के कृष्ण बहुत साल पहले गए थे, तो गोपियों को विरह हो रहा था और कुरुक्षेत्र भूमि में वो उनका रथ खींच रहे थे कि आप वापिस चलो। लगभग 50 साल के बाद वो मिले थे, तो वापिस चलो वृंदावन, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए आपने सुना होगा कि जगन्नाथ भूमि में पुरी में, उड़ीसा में बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है जून में,
तो ये रथ यात्रा का उगम वहां से हुआ है, क्योंकि गोपियां कृष्ण भगवान के रथ को खींच रही है कि तुम वृंदावन चलो हमारे साथ, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहां से उद्गम होता है। इसलिए सारे जो भक्त क्या करते हैं, सारे भक्त कृष्ण के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ खींचते हैं कि कृष्ण को हमारे हृदय में खींचने के लिए। ऐसे तो यही उसका इंट्रोडक्शन है। और अगले अगले समय हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। तो दूसरा हम सबक सीखने वाले अगली बार कि अगर आपके साइड में कृष्ण भगवान हो या कोई भी भगवान हो, है ना, इस केस में कृष्ण भगवान, क्योंकि वो मूल स्वरूप में ओरिजिनल कृष्ण है, तो वह चीज कितनी भी डिप्लोमेसी कर लो उससे भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान हमारे साथ होना या भगवान हमारे साथ होना सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि हम डिप्लोमेसी करके सारा मटेरियल चीज हमारे पास ले ले। जैसे हमने देखा कि दुर्योधन ने डिप्लोमेसी करके कृष्ण भगवान का जो सेना है अपने पास ले लिया और बहुत सारे लोगों को ले लिया। तो उस मटेरियल, बिकॉज दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिशियन था, अभी अगर वो होता तो जब तक वो जिंदा होता हमेशा प्राइम मिनिस्टर बन जाता, इतना एक्सपर्ट था वो पॉलिटिशियन। बट ऐसे एक्सपर्टाइज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भगवान के खिलाफ जा रहे हो। तो उससे अच्छा क्या होना चाहिए, हमने भक्त होना चाहिए जो भगवान हमारे साथ होना चाहिए। ऐसे ठीक है। तो मुझे आज थोड़ी बाहर जाना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हमने चालू किया था, तो हम यहीं पे विराम देंगे। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो हम वापस अगले संडे मिलेंगे, इससे आगे हम आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये भी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तो 3 चीजें प्लीज कीजिए, क्योंकि भगवद गीता के साथ साथ अगर आप ये 3 चीजें करेंगे तो आपके जीवन में आप लाभ पाएंगे। डिफरेंस यू विल सी इट। क्या करना है आपको, सिर्फ 10 मिनट बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। कैसे करना है मैंने वीडियो भेजा है, जिन जिन को नहीं मिला है वापस भेज दूंगा मैं। दूसरा चीज आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में पकता है स्पेशली वेजिटेरियन फूड, आपको भगवान को, भगवान कृष्ण के फोटो को अर्पण करना है और 10 मिनट में निकाल के उसी को ग्रहण करना है। तो रोज जो भी कुकिंग करते हो उसको दिखाना है। तीसरा चीज, आपके घर में तुलसी होगी तो उसको पानी डालना है और उसकी प्रदक्षिणा करना है, और उसी के साथ भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ना है। ये 3-4 चीजें करेंगे तो आप 3 महीने में ही आपके अपने में ही बदलाव देखेंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, आपके जो भी स्ट्रेस है उससे आपको रिलीज मिलेगा, है ना। पर आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, रोज करेंगे तो ही मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था कि एक्सरसाइज अगर रोज करेंगे तो लाभ होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।